चाहे सतयुग में आया हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो या कलयुग में हो, सभी संतों का देह जो होता है वह यह होता है हमें भक्ति का शौक पैदा करना। क्योंकि संत कहते आया था कि इस काम को किया कौन सा काम, परम पिता को भूलकर कमा रहा धन। हे प्राणी, तू उस कार्य में लग गया है जो यही मिला और यही रह जाए। तेने अपने जीवन के एक एक सांस को भौतिक सुख बटोरने में लगा दिया, आध्यात्मिक की तरफ तनक भी खर्च नहीं किया। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, एक पैर कर भजन हरि का, 7 पैर घर का धंधा। ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना काम धाम छोड़कर महाराज जी बने फिरो या भगवान जी के पीछे फिरो। वो कहते हैं मुख में हो राम, हाथ में हो काम। अपना काम भी मत छोड़िए, क्योंकि दोनों के संचार से, जैसे अर्थ और पावर से बिजली का प्रकाश प्रकट होता है, इस तरह से भौतिक और आध्यात्मिक अगर हम दोनों ही साथ लेकर के चलते हैं तो जीवन सुख में होगा। और यदि हमने एक का ही साथ पकड़ा, एक निकाली भगवान जी की मतलब टांग पकड़े खर्चो फिरे, एक अज्ञानी है जो भौतिकी काम में मस्त है, बस उसे परमात्मा का बोध ही नहीं है, उसकी तरफ तनिक भी मंथन नहीं है। जो निखारी भौतिक के सुख साधन में व्यस्त है, तो उसे कालग्रस्त नरक कहते हैं। और जो निखाली भगवान जी की पूछ पकड़े फिर रहा, भौतिक की तरफ नहीं देखता है, वो महाघोर में जा। तो दोनों का संयोग करने से, जैसे नर और नारी के प्रेम संबंध होने से तीसरी चीज उत्पन्न होती है, ऐसी अर्थ और पावर के एक जगह टकराने से प्रकाश प्रकट होता है। इसी को चेतना कहते हैं। यही हमारे शरीर के अंदर वास करती है। निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा जब हमारे शरीर के अंदर टकराती है, उसी को चेतना कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं। दोनों हटके आपने मतलब तार हटा दे तो प्रकाश बंद हो जाएगा। बल्ब देखना है, जो उसका प्रकाश हो रहा है वो बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसका संबंध जब तक ही है जब तक इसका घर्षण चल रहा है। तो अगम पंथ का चालना जो खंडे की धार, अभी महाराज जी ने कहा वह प्रेम का मार्ग बाकारे। प्रेम प्रेम सब कहते हैं, प्रेम न कीनो कीन। प्रेम के मार्ग कोई साधारण भी नहीं, कुलिया का गुड़ नहीं जो कोई भी काट के खा ले। इसमें तुझ में और उसमें मैं वो हो जाने में, अर्थात मैं उसमें समा जाने के बीच में कुछ अंतराल है। गुरु महाराज ने मुझ में और उसमें बीच में कुछ पहरेदार बैठा दिए और उन्हें संदेश दिया सभी पहरेदारों को, भाई तू इसको संसारिक कार्यों में उलझा के रख, मेरे धोर तक मत आने दे। अब इस मार्ग को या तो प्रेमवश इस युद्ध को जीत सकते हैं, या हमारे में इतनी ताकत हो कि दुश्मन को पीट पाट के हम जीत ले। हम सभी मोक्ष रूपी फल पाने के लिए
भक्ति रूपी पेड़ पर चढ़ते हैं। भक्ति पेड़ खजूर है, फल लगे अति दूर, चढ़े तो मेवा चाख ले, गिरे तो चकला चूर। फल दूर है, मेरे माध्यम से तो तीन ही तरीके हैं, या तो पेड़ पर चढ़ो, या लग्गी से तोड़ो, या फिर शांति से उस वृक्ष के नीचे बैठ जाए। यदि हम वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये भी जरूरी है कि उस पेड़ के कुछ डाली पत्ते कुछ न कुछ तो टूटेगा, क्षति होगी। और ये भी जरूरी है कि हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं खरोच आए, और बल तो लगाना ही पड़ेगा, ऊर्जा तो व्यय करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हम पेड़ पे चढ़ भी गए तो वह फल पेड़ के अंतिम छोर पर लगता है। उस पेड़ की डाली में केवल उस फल का भार सहन करने की ही सामर्थ्य होती है। यदि और कोई जीव उस पर बैठने का प्रयास करे तो झुक जाएगी या टूट जाएगी। फिर भी हमने लपक कर उसको तोड़ लिया तो फल पूर्ण पका नहीं, क्योंकि जब तक फल पकता नहीं है तब तक पेड़ अपना संबंध उससे बनाए रखता है, उसे अपने पास रखता है। और जैसे ही वह पेड़ अपनी पूर्ण ऊर्जा से फल के अंदर डाल देता है, तुरंत उसे छोड़ देता है। और जब हमने तोड़ा है तो वो पूर्ण पका नहीं, अर्थात हमारी करी हुई मेहनत फिर भी अधूरी है। यही कार्य अगर हम लग्गी से करते हैं तो भी अधूरा है, पूर्ण पका फल नहीं है। फिर आता शील सबल संतोष धन लेकर के व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब वो फल पकेगा अपना आप टूट कर आएगा और पूर्ण पका हुआ आएगा। वह तब भी गायब हो सकता है अगर तुम उठ के चले जाओ, कोई उल्टे जगह ठाका। रहना भी गुरु महाराज की छत्र छाया में ही, उनके गुरु महाराज के पेड़ के नीचे ही बैठना है। तो गुरु महाराज ने हमारे और अब उनके बीच में, अर्थात मेरे और उस मतलब परम पिता परमेश्वर के बीच में कुछ विघन रखे हैं। तो उनसे युद्ध करना होगा और करते हैं, चाहे गृहस्थी रूप हो चाहे हो संन्यास। वे दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े हर जगह मिलेंगे। आइए एक पद के साथ में आपकी सेवा देता हूं। अगर बात समझ में आए तो सुन लेना, अगर नहीं आए तो भाई कह देना बंद कर दे महाराज, बैठ। क्योंकि मेरा यहाँ आज पहला आगमन है, पहला सत्संग है, मुझे आप लोग जानते भी नहीं। हाँ, लड़ लड़ाई सुर मारे, लड़ कुसंग के संग। लिहाजा जो दुश्मन है वो संगत तो वो होगी। हम जिधर चलना चाहते हो उससे हटाने का प्रयास करेंगे। लड़ लड़ाई सुर मारे, लड़ कुसंग के संग। बाजी मारे ज्ञान से और करता है सत्संग।
आपके इस तन रूपी शरीर में इसको आपको बंदूक बनाना है और ज्ञान के पलीते दागना है ना। ऐसी कोई बात जरूर आप पैर रखते युद्ध जीतना है तो संचय करना होगा, सेवा करनी होगी संतों की। ये युग युगात की बात है, भला बात है जंग जीत जरा इस रण में, जंग जीत जरा इस रण में। ओ ये युग युगत की बात है, भला बात है जंग जीत जरा इस रण देश को जाने के लिए, पर वहां तक जाने से पहले तो युद्ध लड़ना ही होगा। और युद्ध में कैसे कैसे कौरव देव सामने खड़े हैं। सबसे पहला दुश्मन तेरा आला से खड़ा होगा। किसी भी कार्य को करो, चाहे पढ़ाई हो, खेती का काम हो, परिवार का पालन हो, संन्यास हो या गृहस्थी, जो सबसे पहला खड़ा पढ़ा नहीं जाता नो बापू करा वही चल खेत में ना, क्यों दिमाग खराब कर रहा वो हालकस उसे बांधे खड़ा हर प्राणी के सामने। दिखे सबसे पहले दुश्मन तेरा आलस से खड़ा होगा। भूख प्यास तंद्रा निंद्रा लाभानी से झगड़ा होगा। भूख प्यास तंद्रा निंद्रा लाभानी से इच्छाया का झुंड होगा। भैकिर पंथा जन्म मृत्यु राजस बलवान होगा। भैकिर पंथा जन्म मृत्यु राजस बलवान होगा। आसान सीता
बात है, जंग जीत चला इस रण में, जंग जीत चला इस। आसन मारने का मतलब ये नहीं कि मैं पलथी मार के बैठ गया, बात है अपनी बात पे जमने का, उसे ही आसन कहा है। कहां-कहां मोर्चा संभाल रखा है तेरा रास्ता रोकने के लिए। टिके काम का विकार तेरे मस्तक ऊपर चढ़ा होगा, क्रोधी का विकार तेरे नैनो अंदर बढ़ा होगा, क्रोधी का विकार तेरे नैनो अंदर बढ़ा होगा। टिके काम का विकार तेरे मस्तक ऊपर चढ़ा होगा, क्रोधी का विकार तेरे नैनो अंदर बढ़ा होगा, क्रोधी का विकार तेरे नैनो अंदर बढ़ा होगा। टिके लोभ का विकार तेरे हृदय अंदर बढ़ा होगा, मोह का विकार तेरी बुद्धि ऊपर पर्दा होगा, मोह का विकार तेरी बुद्धि ऊपर पर्दा होगा। अंत अंत कारण रहे अहंकार रहे, अहंकार रहे, जंग जीत जरा इस रण में, जंग जीत जरा इस। ओ ये योग युगात की बात है, भला बात है, जंग जीत जरा इस रण में, जंग जीत जरा इस रण में। इसी कार्य के विषय में तू अपनी ऊर्जा व्यय करेगा, अर्थात सोचेगा। तो काम का जन्म हुआ, काम हो गया, वह कार्य सिद्ध हो गया, तो लोभ का जन्म होगा। ये और होना चाहिए मानो आज 100 रुपए कमाए, कल को 1000 आने चाहिए, और नहीं हुआ तो क्रोध का जन्म होगा। ये तो है, इनके घर वाले भी साथ हैं,
काम आशा कहते हैं। और क्रोध आ गया तो जड़ जमा का बैठा मानू तो हो ही नहीं। टिके काम की संगी आशा बैठी, क्रोध की संगी जड़ता होगी, लोग की संगी तृष्णा खड़ी, मोह की संगी ममता होगी, लोग की संगी तृष्णा खड़ी, मोह की संगी ममता होगी। टिके भ्रमता संगी अहंकार की, बड़ी ठाड़ी खाड़ी होगी, इन पांचों से लड़े लड़ाई, कुश्ती बड़ी ठाड़ी होगी, इन पांचों से लड़े लड़ाई, कुश्ती बड़ी ठाड़ी होगी, इन पांचों से लड़े लड़ाई। है कितना बल बलवान में, बलवान में जग जीत चला इस रण में, जग जीत चला इस। ये योग युगत की बात है, भला बात है, जग जीत चला इस रण में, जग जीत चला इस रण में। और कोई दुश्मन होंगे भला? टिके पागल तेरे आगे, बड़े ठाड़ खड़े होंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश होंगे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश होंगे। टिके हुक्म महाज्ञानी का, ज्ञान जो तेरे पास होगा, जंगी जंग को जीत जावे, विजयनाथ साथ होगा, जंगी जंग को जीत जावे, विजयनाथ साथ होगा, पड़ी करनी पड़े रे प्रभात है, हाँ प्रभात है, जंग जीत चला इस रण में, जंग जीत चला इस रण में। हो ये योग युगत की बात है, भला बात है, जंग जीत चला इस रण में, जीत चला इस रण में। युद्ध भयंकर होगा। और भाई मैंने भी एक छोटा सा चैनल बना रखा, अगर मेरी वाणी को सुनना हो तो योगी विजयनाथ हस्तनापुर के नाम से यूट्यूब पे चैनल है भाई। यो लोंडा का चैनल चल रहा है, यहाँ भी संकेत दे रहा हूँ, और उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे कहा है
राखी बहती। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उभारिया गुरु अनंत दिखावन हार। और वाणी के माध्यम से क्या संदेश दिया गुरु महाराज ने? हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अस्तमल पे खिल मेरे अबधू, और वारता सब झूठी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अस्तमल पे खिल मेरे अबधू, और वारता सब झूठी। सतलोक से आए मेरे सतगुरु, वहाँ से लाए रंग पूरी। सतलोक से आए मेरे सतगुरु, वहाँ से लाए रंग बूटी, तिरुवणी के जाय घाट पे, जहाँ संतों ने हद लूटी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अस्तमल पे खिल मेरे अबधू, और वारता सब झूठी। वारता सब झूठी रे, और वारता सब झूठी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। यहाँ संत सतलोक से आकर के तुम्हें भक्ति का शौक लगा करके, जब ज्यादा मारेगा मेरा काम ही हो, ये इसकी गल खेलने का। अच्छा रुण झुन बजे घुमरुआ, झिलमिल झिलमिल वो ज्योति। वो अनहद की धुन जो निरंतर बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी, जिसे तू सुनता ही नहीं। हर वक्त तेरे अंदर बज रही है, जिन्हें तूने सुनने का प्रयास ही नहीं किया, कभी तू उसमें मग्न हुआ नहीं, लेकिन जो बाह्य आवाज है उसमें तो पूरा मगन रहा है, एक क्षण को भी फुर्सत नहीं।
और भाई आवाज में उलझ कर अपने जीवन को बस यूं अखारत छोड़ देता है। जिसे ब्रह्म कहा वो प्रकाश, जिस प्रकाश की छोटी सी छटा हमारी आत्मा जो जागृत अवस्था में आंखों में होती है, कितना करती सुई के सनक और उस भ्रम से बिछड़ गई है। जैसे सूर्य की लाइट सुबह होते ही पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी से प्रेम नहीं करती, अपना जो एनर्जी है वो उसे देती है जो पृथ्वी पर खड़ा है, और फिर शाम को वो वापस लौट जाती है। और हम ये सोचे बैठे हैं बस 100, 200, 400, 1000 साल की उम्र होनी चाहिए। भागवत प्रेम हमें भी वापस जाना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र को प्रदर्शनी दिखाने के लिए जाता है। प्रदर्शनी का अर्थ होता है मेला। पुत्र को लेकर मेले में पहुंच गया। पुत्र ने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है और मेले का आनंद लुत्फ उठा रहा है। देख रहा है जलेबी बहुत बढ़िया बन रही है, हिंडोले हैं, चाउमीन, बर्गर, संसार की जितने भी वहां पर चीज है वो बड़ा सुख उसे दे रही है, आनंद की अनुभूति उसे हो रही है। अचानक क्या होता है, भीड़ का धक्का हुआ, पुत्र की और पिता की जो उंगली उसने पकड़ रखी थी पुत्र ने वो छूट जाती है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब पिता पुत्र को ढूंढ रहा है और पुत्र पिता को ढूंढ रहा है। वो संसार की जिन चीजों को देखकर वो बड़ा खुश हो रहा था अब भी वही है, लेकिन अब उसे सिवा रोने के और कुछ भाव नहीं रहा। संसार की वे जितनी भी चीजें हैं कीमती से कीमती जो उसे बड़े मनमोहक हो रही थी, उनमें अब किसी में ऐसा बल नहीं जो उसे खुश कर सके, उसका मन प्रसन्न कर सके। तो भागवत प्रेमियों कहने का तात्पर्य यह है, संसार में अगर हमें सुख पाना है तो अपने पिता की उंगली को पकड़ कर रखना जरूरी है। अगर उंगली छूट गई तो इस संसार में कोई भी जो सुख है किसी में कोई रस नहीं होगा, सब बेरस होगा। मालूम ये हैगा नहीं तड़छाड़ हंसा कब चले, ये जीव इसमें से कब निकल के चला जाए कुछ पता नहीं। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत देखत छुप जात है जूतारा प्रभात। मालूम ये हैगा नहीं तड़छाड़ हंसा कब चले, करना है सो कर ले बंदे वक्त ऐसा ना मिले। नाथ शंकर भूल मत आखिर को पछताएगा, ये नर्तन मिला है तुझको क्यों जीती बाजी। हारता 84 लाख योनि को पार करने के बाद ये जामा आपको मनुष्य तन मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा जामा है जिसमें हम प्रयोग करके इस आत्म को परमात्मा से मिला सकते हैं। अन्यथा और कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें हम इस कार्य को सिद्ध कर सके। तेरा गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका जीवन में आया है और इसे तू 21,000
600-700 की धोखे फटाफट निकाल रहा। और एक बाबा तो नूक है, एक महात्मा आ गया घूमता हुआ नगरी में, और तो नहीं कर रहा मैं, क्या लग जगह बाबा भूख लग रही, कुछ खाने को दो। बाबा ने बच्चों को संदेश दिया हुआ, महाराज जी खातर कुछ प्रसाद लाओ। बच्चे जैसे घर की तरफ चले खाना लेने के लिए, इतने में संत महात्मा जी कहने लगे, नु बाबा कुछ सत्संग हो जाए। नु कहा हाँ महाराज जी, मैं तो कुछ भगवान का भजन भी कर लिया करो। बाबा कहने लगा जो अगले जन्म में कर लेंगे। इतने में बच्चे खाना लेकर के आ गए, सामने सन्मुख भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन प्रसाद ग्रहण करो। महाराज जी कहने लगे, भाई अब मेरी भोजन खाने की इच्छा नहीं है, अब मेरी भूख मिट गई है। ऐसे करो बेटे, इस भोजन को तुम ले जाओ। और बाबा बैठा था एक अमरूद के पेड़ के नीचे, उसमें लग रहे थे अमरूद के पेड़ फल। उसने बाबा से कहा, भोजन की अवस्था जरूरत तो मुझे है नहीं बाबा, अब इसमें फल लग रहे अमरूद के, इसमें से एक फल तोड़ के तुम मुझे दे दो। बाबा कहने लगा, खड़ा हुआ बेचारा, तोड़ करके फल महाराज जी को देने लगा। महात्मा कहने लगे, कहा कि जू केले के पात पात में पात, तो संतों की बात बात में बात हुआ करते, समझाने के तरीके होते हैं। महात्मा जी कहने लगे, भाई बाबा अब मुझे इस फल की भी इच्छा नहीं है, ऐसा कर तू अमरूद को वहीं लगाते जाए लग रहा था। बाबा कहने लगा, तू पागल तो नहीं है, तेरा दिमाग चल रहा तू या हमें बेवकूफ समझ रहा? क्यों? तू कहीं पेट में टूटा फल दोबारा लग जा तो बाबा फिर तन्ने कैसा गारंटी ले ली अगला मनुष्य तुझे यही मनुष्य का ही मिलेगा। अगला जन्म तेरा जब यो दोबारा से इस पे नहीं लग सकता, तेने कैसा मानेगा तुझे अगला जन्म मतलब मनुष्य का ही मिलेगा? तू गाय भैंस पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा गरा वगैरह तेने क्या क्या बन सका। और संत तो यहाँ तक कह रहे हैं जैसे मछली सर्प और गिद्ध, इनकी कई कई हजार वर्ष उम्र होती है। और संत संदेश यही देते हैं, इस मनुष्य तन को पाकर जब ये योनिया मछली सर्प और गिद्ध इनकी उम्र कई कई हजार वर्ष होती है, तो 84 लाख योनि को पार करने में तेरे कितने युग बीते होंगे, कितना समय तेरा गया होगा, तो कितने बड़े घाटे में कोई प्रारब्ध तूने अच्छा किया है जो ये मनुष्य तन चोला परमपिता परमेश्वर ने तुझे अपने से मिलने का साधन दिया। लेकिन हमारे साधन की चोरी चल रहे हैं कहाँ? अस्तमल पैखिल मेरे अब तू और वारता सब
कमल पे खिल मेरे अब तू और वार्ता सब झूठी। हाँ पांच चोर है तेरी काया में, इनकी पकड़ो सर चोटी। हाँ पांच चोर है तेरी काया में, इनकी पकड़ो सर चोटी। 5 को मार 2500 को बस कर, जब जानू तेरी रजपूती। बल हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्टकमल पे खिल मेरे अब तू और वार्ता सब झूठी। बल 40 किलो का मना बना लो, कमती न रखो एक रति। बल 40 पैर का मना बना लो, कमती न रखो एक रति। शरण मच्छंद जति गोरक्ष बोले, जब जानू मैं तुझे जति। हर 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 करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्टकमल पे खिल मेरे अब तू और वार्ता सब झूठी। और वार्ता सब झूठी रे, और वार्ता सब झूठी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अगला पद और बाबा जी कह रहे एक और सुनाना।